मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और आपको कब लगा कि भगवान के लिए इतना सोचना चाहिए या भगवान की भक्ति में जाना चाहिए? नहीं, कभी सोचा ही नहीं। स्टार्टिंग से ही ऐसा था। हमारे घर में यही माहौल था और मेरे से नहीं, मेरे पापा, मेरे दादाजी, उनके दादाजी, तो हम हमेशा से बहुत ही रिलीजियस माहौल में रहे हैं। भजन गाना, हनुमान चालीसा करना, स्क्रिप्चर्स से चीज़ें सीखना, तो मैंने स्टार्ट से यही सब देखा। तो इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं था कि अब मैं भगवान की भक्त बनी हूँ या अच्छा। अब मेरे अंदर भक्ति आई है। वो इंक्रीज होती गई ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम पास होता गया, पर कोई ऐसा एग्जैक्ट डेट नहीं था कि इस दिन ये चीज़ शुरू हुई। तो अच्छा बचपन से अच्छा। ही ऐसा था। पर हाँ, मैंने भजन गाना 6 साल की उम्र से शुरू किया। 6 साल की एज में? हाँ जी। 6 साल में तो हम घर वालों से पिट रहे होते थे कि भाई पढ़ाई कर लो, नहीं, पिट हम भी बाहर रहे का मत होते थे, करो इधर-उधर। पर काम भी शुरू कर दिया था। पर अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा। क्योंकि वो सिखा मुझे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे डबल डांट पड़ती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी थी और ये भी था। तो पढ़ाई की डांट भी पड़ रही है, फिर अच्छा आपको अच्छा। यहाँ की भी डांट पड़ रही है कि अब ये काम भी आपको अच्छे से करना है। पर हाँ, जो भी, पर मुझे अच्छा लगता था वो करना, इसलिए मेरे लिए कभी वो ये नहीं था कि अरे मुझे बड़ा स्ट्रगल हो रहा है या बड़ी मेहनत लग रही है इस चीज़ को करने में, ओके ओके। क्योंकि मैं एंजॉय करती थी उस चीज़ को करने में। अरे वाह! तो मतलब जो 6 साल की उम्र से आपने शुरू करा, कथावाचक आप बने, तो ये जो आपने सीखी ये कथावाचक में 12-13 साल की उम्र में बनी। और भजन 6 साल से। भजन 6 साल जी। से। और ये किसी ने सिखाया आपको घर परिवार में ही? हाँ, भजन तो परिवार में ही सीखा, पर हाँ, आई थिंक मैं 8 साल के आसपास थी तब मैंने क्लासिकल संगीत भी सीखा, 2-3 अच्छा। साल के लिए। क्योंकि मेरे पापा को था कि जो भी करो थोड़ी बेसिक शिक्षा होनी चाहिए, तो उन्होंने क्लासिकल संगीत भी सिखाया। ओके ओके। तो वो थोड़ी सी संगीत की शिक्षा मुझे थी, पर बस उतनी ही थी, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी अभी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ याद है। पर हाँ, थोड़ा संगीत की समझ है, सुर की समझ है, जो मुझे अब हेल्प करती है। तो मैम मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी ये चीज़। होता है बहुत बार कि कभी-कभी टेंशन के बादल सर पे आने लग जाते हैं, तो नेगेटिव हो जाता है इंसान। तो आप इतने पॉजिटिव कैसे हो? कैसे रखते हो अपने आप को पॉजिटिव कि आस-पास परेशानियाँ भी हो अगर किसी इंसान के, तो वो कैसे अपने आप को शांत रख सकता है? पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पहले तो हम ये समझें कि पॉजिटिविटी मतलब ये इग्नोरेंस नहीं होता कि प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं बोल रही नहीं नहीं, सब सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, ये पॉजिटिविटी नहीं हुई। जी। तो आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हो? पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग इज एक्नॉलेजमेंट, कि जो भी इशू हो रहा है आप उसको एक्नॉलेज करो कि वो हो रहा है, और फिर अब उसके सल्यूशन की ओर बढ़ो, रादर देन कि सिर्फ बैठ के रो के प्रॉब्लम है। हुँ। क्योंकि टाइम अगर वेस्ट करना ही है तो फिर इस चीज़ में करो ना कि सल्यूशन कैसे ढूंढे। ओके। रोने से तो आपको सल्यूशन नहीं मिलेगा। हुँ। अगर मिल जाएगा तो फिर हम सबको यही बोले, हम, क्योंकि हमारा कम ही बोलना है कि चलिए भाई रोना शुरू करते हैं, लेकिन रोने से आपको सल्यूशन मिल नहीं रहा, तो आप थोड़ी देर सैड हुए, अपसेट हुए, आप थोड़ा लो फील किया, बस उसके बाद आप काम पे लगिए हुँ, कि हुँ। हाँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे इसको ठीक करना है। तो ठीक तो वो काम से ही होगा, कि अगर चोट लगी है तो ठीक तो दवाई लगाने से ही होगा। चोट लेके रोते रहोगे और फिर बोलोगे चोट ठीक नहीं हुई, तो ये फिर तो मैम आप इस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो पॉजिटिविटी इज नॉट कि कुछ नहीं हुआ, पॉजिटिविटी इज कि सोल्यूशन की ओर व्यक्ति बढ़ गया, तो एज इट इज आप काम पे लग गए ना। आस-पास के लोग भी नहीं जीने देते कभी-कभी, रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए या जॉब पे मैनेजर हो गया, वो हमेशा परेशान करते रहे। तो उस टाइम इंसान को कैसा माइंडसेट रखना चाहिए? तो कि एक्सेप्टेंस करेंगे। हुँ, हुँ। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती, आपके हिसाब से समय नहीं चलता, आपके हिसाब से जिंदगी नहीं चलती, तो लोग तो परेशान करेंगे, और स्पेशली अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको और परेशान करेंगे, हुँ। क्योंकि उनको लगेगा कि ये क्यों अच्छा कर रहा है, इसकी तारीफ क्यों हो रही है, इसका नाम क्यों हो रहा है, तो वो और ज़्यादा करेंगे। तो आप तो और खुश होइए कि इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। जी, जी। इतने लोग अगर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए लोगों से कि हर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। लोग परेशान करेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, पर यही आपका स्ट्रगल है, और यही जो आपको सीख देगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना। जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, ये जी, बातें जी। आपको वहीं से मिली है। सक्सेस आपको सही बात। सिखाता नहीं है, फेलियर्स ही आपको सिखाते हैं। सक्सेस तो आपके अंदर घमंड लेके आता है हाँ कि जी। मैं इतना पावरफुल हूँ, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं।
एक्चुअल सीख तो आपको आपके प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, फेलियर से ही मिलती है।